इरम की गाड़ी के सामने अचानक से एक साइकिल टकरा गई और उस पर सवार आदमी चीखते हुए गाड़ी के एक तरफ सड़क पर आ गिरा। सड़क छोटी, सुनसान और टूटी फूटी होने की वजह से इरम की गाड़ी की कोई स्पीड ज्यादा न थी। फिर भी ठोकर तो लगनी ही थी, और साइकिल सवार को कितनी चोट लगी ये तो बाद में पता चला। इरम के चेहरे पर घबराहट और परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। इरम ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गई, और दौड़ती हुई उस आदमी के पास गई। वो आदमी 50 से 55 साल का था, मगर हट्टा कट्टा था। शक्ल से वो किसी कस्बे का बाशिंदा लगता था। चेहरे पर दाढ़ी और बड़ी मूछें थीं। ऐसा लगता था उसकी मूछें उस मर्द की मर्दानगी का सबूत दे रही हों। इरम उसका मुंह देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गई, मगर गौर से देखा तो पता लगा कि वो बेहोश हो चुका था। उसके जिस्म पर कोई इतनी बड़ी चोट नहीं आई थी, बस थोड़ा सा हाथों से खून बह रहा था। इरम के जहन में आया कि उस आदमी को पहले अस्पताल ले जाती हूँ, मगर कैसे? उसे उठाने के लिए किसी आदमी का होना तो जरूरी था। इरम ये सोच रही थी कि उसे सामने से आते हुए कुछ लोग नजर आए, शायद वो इसी कस्बे के लोग हों। इरम ने उसे उन लोगों की मदद से अपनी गाड़ी में बिठाया और अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लग पड़ी। इरम को यह फासला बहुत लंबा चौड़ा लगने लगा, क्योंकि उस वक्त उसके पीछे एक अनजान मर्द बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, और वो खुद अकेली बियाबान रास्तों को तय कर रही थी। आखिर कस्बों और वीरानियों को पार करते हुए शहर की आबादी तक पहुंच गई, और कुछ देर के बाद जब वो अस्पताल पहुंची तो उसने स्टाफ को उस आदमी को अंदर ले जाने को बोल दिया, जो कि जख्मी था। फिर एक डॉक्टर को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके बाद डॉक्टर इरम अस्पताल के करीब अपने घर चली गई। घर पहुंचकर एक ठंडी आह भरी, जैसे उसने सारी टेंशनें घर के बाहर छोड़ दी हों। दरवाजे को अंदर से बंद किया और अपने कमरे में दाखिल होते ही अपने सर पर बंधे स्कार्फ को खोल दिया। जैसे ही स्कार्फ सर से हटा, उसके लंबे और काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। फिर वो अपने शो सिंगार के सामने आईने में खड़ी होकर शलवार कमीज उतारने लगी। 25 साल की जवानी का तूफान आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। इंतहाई खूबसूरत जिस्म थोड़ी ही देर में बेलबास हो चुका था। डॉक्टर इरम को कुछ पल के लिए अपनी खूबसूरती को जैसे खुद ही मुवाजना करने लगी हो। उसका गोरा जिस्म ऐसे था जैसे कुदरत ने सुर्खी बखेर दी हो। एक मासूमियत लिए हुए खूबसूरत चेहरे पर दो बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, जैसे आसमान की आगोश में दो चांद हों। उसके पतले पतले होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखुड़ियां खिल गई हों। एक मुकम्मल खूबसूरती की मूरत लिए हुए इरम आईने के सामने अपनी जवानी और खूबसूरती पर फख्र कर रही थी कि ये जवानी और खूबसूरती किसके लिए है। फिर कभी अपने आप को देखती और कभी किस्मत पर अफसोस करती। काफी देर सोचने के बाद वो बाथरूम की तरफ चल पड़ी। एक जिस्म की प्यास, जैसे उसके अंदर एक हवस की आग लगी हो। एक ऐसी प्यास जिसे इरम चाहकर भी बुझा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे बुझाने के लिए उसे एक मर्द की जरूरत थी। इरम को यही दर्द वाला एहसास हमेशा सताए रखता था। उसके लिए हमेशा अस्पताल में काम करने वाला स्टाफ और उनसे इलाज करवाने वाले मरीज, ये सब कुछ थे। फिर डॉक्टर इरम ने अस्पताल में अपने लिए जो मकान चुना हुआ था, वो एक महंगा तरीन मगर खूबसूरत फूलों के दरख्तों से सजा हुआ था। इरम की एक नुकरानी भी थी। एक दिन इरम अपनी नुकरानी को कहती है, तुम रात को यहीं रहोगी, मगर नुकरानी ने अपनी कोई मजबूरी बता दी। डॉक्टर इरम अंदर ही अंदर से मर रही थी। फिर अपनी नुकरानी को कहती है कि ठीक है, तुम चली जाना, मैं उस मरीज का पता करके आती हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर इरम उस मरीज के पास चली जाती है और वहां अपनी रात गुजारती है, और उसके साथ वो करती है जो उसकी ख्वाहिश थी। अपनी हवस पूरी करने के बाद उसने तमाम स्टाफ को कह दिया कि इसकी मुकम्मल देखभाल कर लेना, ये मेरा मरीज है। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।